गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मैं आप लोगों के सामने समय समय पर लाता रहता हूं और अधिक अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, इस समय हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड चल रहा है। गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से 5 जुलाई तक इसकी डेट दी थी जिसमें कि वेरिफिकेशन होना था, लेकिन बाद में अपरिहार्य कारणों से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसमें दोस्तों इन्हीं 3 दिनों के बीच में कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे कि वेरिफिकेशन में गए स्टूडेंट्स या अभ्यर्थियों को उससे बाहर कर दिया गया है। उसमें से एक प्रमुख कारण है एलाइड सब्जेक्ट। दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, जिसे कि जीव विज्ञान के सह विषयों के अंतर्गत माना जाता रहा है। इसके 28 अगस्त 2018 के पूर्व तक इसके बारे में जब नोटिफिकेशन निकाला गया था, शिक्षक भर्ती परीक्षा उच्चतर माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 के विषयों के चयन के लिए, तो उस समय इन एलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन या निर्देश उसमें नहीं दिए गए थे। लेकिन 28 अगस्त 2018 को, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये प्रमुख न्यूज़पेपर्स में भी दिया गया है और उसके बारे में कहा गया था कि हम एलाइड सब्जेक्ट्स में जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल उन विषयों को मानते हैं जो कि जूलॉजी और बॉटनी यानी कि प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र विषय ही आते हैं, जबकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को इससे अलग कर दिया गया और इस प्रकार से इनको सह विषय ना मान करके वेरिफिकेशन में शामिल ना करते हुए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से अलग कर दिया गया और इसका डायरेक्ट प्रभाव उनके चयन पर पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी तैयारी लोगों ने की थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए, पेपर काफ़ी टफ था, बायोलॉजी का परसेंटेज बहुत ही लो गया है। उसके बाद भी लोग जो है सिलेक्ट होने के बाद में उनको आशा थी, एक उम्मीद थी कि वेरिफिकेशन में हम लोग आ जाएंगे और हमको ये सर्विस मिल जाएगी। लेकिन केवल एलाइड सब्जेक्ट को अमान्य करने के कारण ये अभ्यर्थी जो कि पास अभ्यर्थी हैं वेरिफिकेशन से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों, इन एलाइड सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से इसमें शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए विद्यार्थियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के लिए द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इतनी मेहनत करने के बाद में उनको पात्र घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, नए शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। तो हम ये उनसे बात करें, उनको ज्ञापन दें और समय समय पर जाकर के जहाँ भी सभाएं होती हैं उनसे पर्सनली बात करें, उनसे मिलें और कहें कि भाई एलाइड सब्जेक्ट्स का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि एलाइड सब्जेक्ट के दायरे को नहीं बढ़ाया गया तो इसमें 2 प्रकार से खतरे संभावित हैं। पहला तो ये है कि इन सब्जेक्ट्स को जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज संचालित करते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स इनमें एडमिशन नहीं लेंगे। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का इशू बनने वाला है और उसके बाद में जो लोग इसमें पास हो चुके हैं उनके लिए भी जॉब का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में कभी भी गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आ पाएंगे। इसलिए इसका दायरा बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और अपरिहार्य है, बहुत ही सीरियस मैटर है दोस्तों। तो इसको सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा। इसका केवल एक ही उपाय है कि इस सर्कुलर में जो कि 28 अगस्त 2018 का था, वहां पर कुछ नीतियों में बदलाव किया जाए और जीव विज्ञान में इन सब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाए, है ना। यदि जीव विज्ञान उन्होंने अच्छे से पढ़ी है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और वो पात्र हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में पढ़ाने में वो योग्य हैं, सक्षम हैं और इस सब्जेक्ट्स को, चाहे वो जीव विज्ञान हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, आसानी से इनकी टीचिंग या अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन नियमों के दायरे की वजह से इनको वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है, मतलब सीधा जॉब से बाहर कर दिया गया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, उनको ज्ञापन के माध्यम से, समय समय पर ट्विटर्स के माध्यम से और भी जो भी सोशल मीडियम्स हो वहां पर अपनी आवाज़ पहुंचाएं। समय समय पर जो भी रैली वगैरह होती हैं या जहां पर भी शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं या इससे संबंधित कोई भी अधिकारी आता है तो वहां पर ज्ञापन दिए जाने चाहिए और
उनको बताया जाना चाहिए कि यदि इनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि इतनी मेहनत से और इतने समय के बाद में ये भर्ती परीक्षा निकली है और हमने पास की है, तो ऐसा ना हो कि हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो जाए। तो दोस्तों, ये जो एलाइड सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको जीव विज्ञान के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ भी में भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से दायरा बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा। तो ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे आने वाले समय में पूर्ण करने के लिए, और एक नियम निकल करके इन एलाइड सब्जेक्ट्स को भी ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या में हैं, कई हजारों की संख्या में ऐसे हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट से पात्र हुए हैं इस परीक्षा में, और उनको जॉब से बाहर कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, बस इतना ही कि भाई एलाइड सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से हम शामिल कर सकते हैं, तो उसका केवल एक ही उपाय है कि नियमों में संशोधन हो और इसके दायरे को बढ़ाया जाए, तभी ये संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ, नए समाचार के साथ। धन्यवाद।